पति हर रोज उस युवक को घर पर लेकर आता और अपनी पत्नी से अच्छे अच्छे पकवान बनवाता, खाना बनवाता, उस युवक के साथ बैठकर उसे खाना खिलाता और जब रात हो जाती तो उस युवक को अपनी पत्नी वाले रूम के अंदर ले जाता और उसी युवक के साथ वहीं पर संबंध बनाता। ये नज़ारा हर रोज़ पत्नी छुप कर देखती और जब पति संबंध बनाने के बाद खुद सो जाता, वो युवक जागता रहता, तो फिर पत्नी उस कमरे के अंदर घुसती और उसी युवक के साथ पत्नी भी संबंध बनाती। यानी कि एक युवक के साथ पति और पत्नी दोनों मिलकर संबंध बना रहे थे और ये सिलसिला बराबर हर रोज़ चलता हुआ आ रहा था। पति पत्नी और तीनों को ही बेहद मज़े आ रहे थे। ये घटना का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन मौत का ऐसा तांडव होता है जिसमें एक को, तीनों में से एक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दोनों मिलकर लाश को छुपा देते हैं। लेकिन हत्या किसकी हुई, किसको मारा गया, और बड़ी हैरत की बात कि शादीशुदा होते हुए भी वो शख्स एक युवक के साथ क्यों संबंध बनाता था और पत्नी भी कैसे संबंध बनाने लगी, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ और इसका अंत कहाँ पर जाकर हुआ। तो ये जो पूरा मामला है, पूरा सुनकर यकीनन आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं निकल कर आ रही हैं कि सुनने वालों को यही लगता है कि झूठी हैं, फेक हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए हम ऐसी घटनाएं बताते हैं और दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर रोज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज 21 सितंबर है और आज की ही ये घटना है, तो इसलिए हर रोज़ जो कहानियाँ हैं ये कोई पुरानी नहीं है। जो हर रोज़ घटनाएं होती हैं 1-2 दिन पुरानी, वही हम आपको सुनाते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक पूरी। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही बने रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की कहानी की तरफ, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना महाराष्ट्र की है, वहाँ का जालना ज़िला है और वहीं जालना ज़िले का एक संजीवनी नगर है। वहीं 20 तारीख की सुबह जब लोग उठते हैं तो देखते हैं कि वहीं नाले के पास ही एक लाश पड़ी हुई है। लाश का जो शरीर है उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है और वो लाश एक युवक की है। युवक की हालत, जवान युवक लग रहा है और हैरत की बात यह है कि जो शरीर है उस पर चोटों के निशान है। वहीं फ़ौरन जो मोहल्ले वाले लोग थे वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब पुलिस जब लाश का मुआयना करती है तो देख कर लग रहा था कि ज़रूर ये युवक किसी के साथ, इस युवक को कई लोगों ने मारा है, कई लोगों ने पीटा है। वहीं लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये युवक कौन है, कहाँ का है, किस जगह का रहने वाला है। पुलिस सबसे पहले ये तलाशने में लगती है कि आखिर ये युवक है कहाँ का। आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टें चेक की जाती हैं और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि युवक को चोट दी गई है, वो कई बार डंडों से तड़पा कर घंटों तक इसको हत्या की गई है। हत्या घंटों तक तड़पा कर की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो जालना ज़िले का मंठा थाना है, वहीं पर कुछ फैमिली वाले आते हैं और वो बताते हैं कि उनका बेटा, जिसकी उम्र 26 साल है, वो कल से गायब है। कल रात को वो अपनी ड्यूटी कर घर की तरफ आ रहा था, लेकिन वो घर नहीं आया, वो गायब है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर आपके बेटे की कोई फ़ोटो होगी, कोई तस्वीर होगी? तो फैमिली वाले एक फ़ोटो देते हैं, नाम बताते हैं प्रदीप, और जैसी वो हुलिया बताते हैं, जैसा फ़ोटो बताते हैं, तो पुलिस वालों को शक होता है कि जो गुमशुदगी की रिपोर्ट, जो एक शख्स की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त के लिए पुलिस दर भटक रही है, कहीं वही तो नहीं है। तो उस लाश का फ़ोटो फैमिली वालों को दिखाया जाता है। तो फैमिली वाले फ़ौरन बोलते हैं कि हाँ, ये हमारा बेटा प्रदीप है। फैमिली वाले रोने पीटने लग जाते हैं। पता किया जाता है कि आखिर प्रदीप क्या करता था, कौन था। तो पता चलता है कि वो एक कंपनी के अंदर एजेंट था। जो एजेंट होते हैं, जो वसूली करने के लिए जाते हैं, ब्याज वगैरह जो जमा नहीं करी जाती तो उसके बाद वसूली की जाती है किसी की, फ़ोन की, गाड़ी की, वैसे ही वसूली करने वाला प्रदीप था। वो नौकरी करता था और रात 12 बजे के टाइम पर वो अपने हर रोज़ घर पहुंच जाता था, लेकिन वो उस दिन घर नहीं पहुंचा था। पुलिस सबसे पहले उसके फ़ोन की, कॉल की, लास्ट कॉल चेक करती है कि आखिर प्रदीप किसके साथ था, किसके साथ मिला, किसके साथ मुलाकात हुई। जब पुलिस ये छानबीन करती है तो उसमें एक नंबर निकलता है। वो नंबर अजय का था। अजय भी वहीं का मंठा का रहने वाला था। मंठा का रहने वाला अजय था। अजय के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। जैसे पूछा जाता है कि आखिर प्रदीप से तुम्हारी 20 तारीख की रात बातचीत हुई थी और प्रदीप
तुमसे मिलने भी आया था। जो अजय था वो शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ रहता था और वो भी जॉब नौकरी करता था। जब अजय से पूछताछ की जाती है तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, प्रदीप मेरे पास नहीं था। पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि जब ये मना कर रहा है और इसने कॉल की है तो फ़ौरन पुलिस को शक होता है, अजय को गिरफ्तार कर लेती है। अजय से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि बताओ प्रदीप को तुमने क्यों मारा, तुम्हारी रंजिश क्या थी, दुश्मनी क्या थी, उससे मामला क्या था। अब जो अजय था वो बताने में हिचकिचाने लगता है। पुलिस जब ज़्यादा उसको मारती है पीटती है तो वो बताता है कि मैं बता रहा हूँ अजय को मैंने ही मारा है। मारने की वजह ये थी कि वो मेरी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था और मेरे साथ भी वो संबंध बनाता था। मुझे वो धोखा दे रहा था और मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगा था। पुलिस हैरत में पड़ जाती है कि भला एक शादीशुदा जोड़ा, दोनों पति पत्नी हैं, अब जब पति एक दूसरे युवक के साथ संबंध क्यों बनाएगा। पुलिस जब पूछती है कि ज़रा ठीक से समझाओ, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बताना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, तो अजय बताता है कि मैं शादी के बाद से ही मेरे अंदर ऐसी जो नामर्दानगी होती है, जो किन्नरों वाली चीज़ें होती हैं वो मेरे अंदर हैं। शादी के बाद ये बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी थी, लेकिन मेरी पत्नी ने इस बात पर एतराज़ नहीं उठाया। मेरी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरे अंदर नामर्दानगी है, मैं अपनी पत्नी को वो सुख नहीं दे सकता जो हर पति दे सकता है। और यही वजह है कि जब मैं सुख दे नहीं सकता तो मेरे अंदर लड़कों की चाहत थी और इसीलिए मैं जो गे वाला ऐप होता है जहाँ लड़के लड़कों से दोस्ती करते हैं वो ऐप चला रहा था। उसी पर मेरी प्रदीप से मुलाकात हुई थी। प्रदीप जो था उसको लड़कों के साथ ये सब करने में बहुत मज़ा आता था और अब प्रदीप मेरी ख्वाहिशों को पूरा करता। मैं हर रोज़ उसको फ़ोन करता, उसको बुलाता कि आओ मेरे घर पर आ जाओ, पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे। जब प्रदीप आ जाता तो मैं प्रदीप के साथ संबंध बनाता। मेरी पत्नी को ये बात पता थी कि मेरे अंदर भी लड़कियों वाली फीलिंग्स हैं, तो इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे कुछ नहीं बोलती थी। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी क्या चाहती थी। मैं समझता था कि शायद मेरी पत्नी मुझसे मोहब्बत करती है, प्यार करती है, इसलिए जो मुझे पसंद है वही वो पसंद कर रही है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन 20 तारीख को जब मैंने अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा करो खाना बना लो, आज प्रदीप को हमने बुलाया है, चिकन वगैरह बनता है। प्रदीप आता है, खाना खाते हैं तीनों बैठकर। उसके बाद मैं प्रदीप को अपने रूम में ले जाता हूँ। मैं और प्रदीप एक दूसरे को प्यार करते हैं, नॉर्मली जैसे हर बार संबंध बनाते थे वैसे ही बनाते हैं और मैं संबंध बनाकर सो जाता हूँ। लेकिन अचानक से रात 2:30 या 3 बजे के टाइम पर मेरी आँख खुलती है। मैं देखता हूँ कि प्रदीप मेरे बराबर में नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शायद वो वॉशरूम वगैरह गया हो, थोड़ी देर वेट करता हूँ, लेकिन 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट हो जाते हैं, प्रदीप वापस नहीं आता। मुझे टेंशन होती है कि आखिर क्या हुआ। मैं बिस्तर से उठता हूँ, बाहर आकर देखता हूँ प्रदीप वॉशरूम वगैरह कहीं नहीं मिलता। फिर मैं अपनी पत्नी के रूम की तरफ जाता हूँ और वहाँ जाकर देखता हूँ कि प्रदीप मेरी पत्नी के साथ भी वही कर रहा है जो मेरे साथ करता था। मेरी पत्नी के साथ वो संबंध बना रहा था। ये देखकर मैं आग बबूला हो जाता हूँ, अंदर घुसता हूँ, प्रदीप को मारना शुरू कर देता हूँ। और उसके बाद जो मेरे दोस्त थे, 2 दोस्तों को मैं फ़ोन कर फ़ौरन रात को बुलाता हूँ कि एक शख्स मेरे घर आ गया है, उसको मारना है। मेरी पत्नी के साथ वो ऐसे ऐसे संबंध बना रहा था। मेरे दोस्त फ़ौरन घर पर आ जाते हैं जो पास में ही रहते हैं और फिर हम तीनों मिलकर प्रदीप को मारते हैं। मेरी पत्नी देखती रहती है और इतना मारते हैं कि प्रदीप पिटते पिटते मर जाता है। सबसे ज़्यादा जलन मुझे इस बात की थी कि वो मुझे धोखा दे रहा था, मेरे साथ संबंध बनाता था। प्रदीप सिर्फ मेरा था, वो मेरी पत्नी के साथ भला संबंध कैसे बना लेता। इसलिए मैंने प्रदीप की हत्या कर दी। उसके बाद लाश को एक बोरे में बांधकर और दूर ले जाकर फेंक दिया। पुलिस प्रदीप की पत्नी और उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेती है, चारों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन जब ये घटना का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान था कि भला कोई शादीशुदा इंसान भी ऐसा शौक रख सकता है जो लड़कों में उसको इंटरेस्ट हो। तो इसीलिए कभी भी कुछ करने से पहले आपको बहुत सोच समझ लेना चाहिए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो में आपका नाम वगैरह लें तो एक कमेंट कीजिएगा, हम अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।